नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज होता क्या है, और ये चीज़ तो मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि इससे पहले जो क्लास 1 है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो मैंने वीडियो बनाई हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो मैंने वीडियो बनाई हैं, उसमें परसेंटेज को सब क्लियर करके दिखा दिया है कि परसेंटेज में होता क्या है और परसेंटेज हम किस प्रकार से निकालते हैं, और परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू की बात किस प्रकार से करते हैं, और परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है, और क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं। जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मैंने बनाई हैं, उसमें हमने सब चीज़ मतलब सिंपल वे से आपको सीखा है। अब आप सोच रहे होंगे, तो आपने ये 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ा दी हैं, तो आप इनका यूज़ क्यों बता रहे हो? तो इनका यूज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब अब मैंने शुरू करा है कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन, मतलब एक दिन में 25 क्वेश्चनों की आपको सीरीज़ दी जाएगी, और आपको पर डे दूँगा मैं उसको, ठीक है। पर डे है वो 1 से लेकर 25 क्वेश्चन की। फिर अगले दिन को 25 क्वेश्चन के बाद आ जाएगी 25 से 50 हो जाएगी। फिर अगले दिन आ जाएगी कितनी, 50 से कितनी हो जाएगी आपकी, 50 से 75, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सीरीज चलती रहेगी। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैंने पहले तो बेसिक समझा दिया है, उसके बाद मैंने सोचा है कि अगर मैं परसेंटेज अगर कोई और चैप्टर लेता हूँ तो उसमें वो मज़ा आने वाला नहीं है। क्यों? जब तक आप एक चैप्टर के कम से कम 200 या 250 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम तो क्लियर इनसे ही कर पाओगे क्लास 1 से लेकर 8 तक। पर जब 200 या 250 क्वेश्चन आप कर लेते हो किसी चैप्टर के, उसके बाद में आप कोई सी बुक हो, चाहे किरण हो, ठीक है, किरण हो, SD यादव हो, राकेश यादव हो, कोई सी बुक हो, उसके क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि इसलिए 1 से लेकर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, समथिंग 250-300 क्वेश्चन हैं, और मैं उनको करा के दिखाऊंगा। तो इसलिए कहता हूं कि पहले तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक देखनी है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 से लेकर फिर जो रोज डेली आपकी सीरीज चल रही है। अब आप सोचोगे कि 1 से लेकर क्लास 8 तक कहाँ मिलेंगी, तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी परसेंटेज कॉन्सेप्ट के नाम से एक वीडियो पड़ी होंगी 8 परसेंटेज की, वहाँ जाकर मिल जाएगी। अगर आप थंबनेल की बात करोगे तो थंबनेल पर लिख रहा होगा मैथ में 100 में से 100 स्कोर कैसे करें, ठीक है, मैथ में फुल स्कोर कैसे करें, और थंबनेल पे लिख रहा होगा ऐसा आज तक नहीं पढ़ा होगा। इस प्रकार का थंबनेल को भी आप देख सकते हो। उस पर क्लास 1 डली होगी, 2 डली होगी, 3 डली होगी, मतलब क्लास नहीं, भाग डले होंगे, पार्ट 1, 2, 3। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक देख लेनी है। उसके बाद में जो 1 से लेकर 25 क्वेश्चनों की अब मैं सीरीज डाल लिया हूँ, तो उसे देख लेना है। फिर 25 से 50, इस प्रकार से रोज डेली आपको 1 घंटे का आपकी लेक्चर मिलता रहेगा, मतलब वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो यही बताने के लिए मैंने कहा था, और बस इसमें कुछ नहीं है। और जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा सिर्फ बोर्ड पर नहीं करवाने वाला, क्योंकि बोर्ड पर अगर मैं करवाऊँगा तो बोर्ड पर बहुत समय लगेगा। तो इसलिए मैं कहाँ क्वेश्चन करवाऊँगा, ये क्वेश्चन करवाऊँगा मैं आपको, मतलब जो आपका वाइट पेपर होगा उस पर करवाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, वाइट पेपर पर करवाऊँगा। उसमें थोड़ी सी बस एक ही दिक्कत होती है कि क्या होती है दिक्कत, उसमें हम रफ़ नहीं कर पाते, कोई भी संख्या को हम रफ़ नहीं कर पाते, तो उसको काटना पड़ता है। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। जो हमारी 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। फिर अगली क्लास में आपको 25 से 50 मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको 25 क्वेश्चनों की पर डे सीरीज मिलती रहेगी। और कभी अगर समय मिल पाएगा तो 25 की जगह आपको 50 क्वेश्चन करके दिखा देंगे। बस दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो फुल देखना है, इस बिना स्किप के। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आपको हेल्प कर पाते हैं। चलिएगा तो फ्रेंड, चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 1 है, और ये आपकी महामैराथन है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि x का 8% y के 4% के समान हो, तो x का 20%, x का 20 समान है, वो x का जो 20 है वो किसके समान है? तो y के समान होगा। सिंपल सी बात है, जो x का 20% है वो किसके समान होगा? y के समान होगा। y के समान होगा तो हम उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो आपको पहले ही बता दूं, मैंने इस प्रकार के समान इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, मतलब जो सवाल हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। जो 1 से लेकर कक्षा 1 से क्लास 1 से लेकर और क्लास 8 तक के जो हमने लेक्चर किए हैं, उनमें सब चीज़ समझा दी है। पर इसमें क्या है, इसको जब मैराथन बना रहा हूँ मैं, तो इसका यही कारण है कि आपको जब समझाई हुई चीज़ को समझाऊंगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। वो क्वेश्चन अलग थे, ये थोड़े से अलग है। तो पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर
क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आप सब क्लास देख लेना है परसेंटेज की। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं किस प्रकार से दे रखा। तो यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20 समान होगा, x का 20% समान होगा। तो सबसे पहला कुछ नहीं करना, सबसे पहला हमें एक चीज़ देखनी होती है इसमें, क्या x है, x का की जगह 8% दे रखा हमें, x का 8%, y के 4% तो बराबर लगा देंगे हम किसके, y के की जगह x लगा देंगे और किसके 4% के समान है वो, तो x का 20% समान होगा। तो सबसे पहले हमें x का मान निकाल लेते हैं कि x का जो x का मान है वो कितना आएगा जो y का मान निकालने के लिए। तो आपको परसेंटेज से परसेंटेज काट देनी है और किसी संख्या से कोई संख्या कटती है तो उसको काट दो। कि हमने देखा 4 ही करना 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा। हमने देखा ये हो गया 2x बराबर में ये क्या हो गया 1y हो गया। हमने देखा 2x बराबर के 1y हो गया। इसके बाद हमें पता है कि जब भी बराबर का केस होता है और x का और y का मान हमेशा चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होंगे, x बराबर आपका 1 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि x का मान ये वाला हो जाएगा और y का मान ये वाला हो जाएगा। हमारा x का 1 आएगा, y का 2 आएगा। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो लिखने को तो लिख सकते हैं पर हमें पता है x का 20% समान है, हमें पता है x का 20% समान है। तो हमने देखा x है गुणा में 20%, 20% को हमें ऐसी रहने देनी है, मतलब 20% ऐसी रहने दो, ठीक है। 20% बटे में 100 लगाना चाहो तो लगा लो, तो बटे में चलो 100 मान लो, चाहो आप फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हो। कितनी 20%, 20 पंजे 100, 1/5 होती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है इस वाले में, अब x का मान निकालना है। तो आप x का मान कहाँ से लाओगे निकालना, तो x का मान भी आप इससे निकाल सकते हो। तो x का मान निकालने के लिए आपको पता है जब जो x/y लिख सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो बताइएगा जल्दी। हमने देखा x है, x/y बराबर x का मान कितना रखा 1 और y का कितना दे रखा 2। क्या हम इस वाले x को मतलब इधर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। कैसे, x यहाँ निखालिस हो जाएगा और 1/2 और y कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले मान को हम यहाँ उठा कर रख देते हैं। x का मान अब हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो हमने देखा x है, मतलब अब तो मान आ गया है ना, तो हम मान रख देते हैं। x का मान रख देंगे कितना 1/y गुणा कितना है 20 है और 20 बटे में कितना आएगा आपका 100। अब आप सोच रहे हो 1/y नहीं है, ये 1/2/y है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, देखो इसको मैं इधर से काट के यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ देखो x का मान कितना है, इधर देखिएगा x का मान है 1/2y, x का मान निकल के आएगा 1/2y और गुणा में कितना है आपका 20/100, ठीक है 20/100 है। अब ये थोड़ा सा समझ लेना आप, बस गुणा में थोड़ा ऊपर दिक्कत हो जाती है। यही तो होता है कि अगर काफ़ी में पढ़ाने से आप काट नहीं सकते और स्मार्ट बोर्ड में कुछ अच्छा लगता है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते, तो आप लोगों के लिए क्या करा जाए। अब इसको हम काटेंगे तो कैसे कट जाएगा ये बताइएगा। पहले तो इसको काट लो, 20 ही करना 20, 20 पंजे 100, ठीक है 20 ही करना 20, 20 पंजे 100 आ गया है। हमने देखा 1/2 कितना है, y है और गुणा में 1/5 है। अब हमने देखा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो y गुणा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो गया। तो हमने देखा y के कितना हो जाएगा 10% के, तो हम लिख सकते हैं कि y के किसके 10% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। y के 10% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, आपने कर लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिए, नहीं करा तो बस कुछ नहीं है। इसमें दिया गया x का 8%, y के पहले हमने देखा x और y की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने देखा x का 20%, x का 20% निकालने के लिए हमने कुछ निकाला। फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ना चाहते तो आपको तोड़ भी सकते हैं। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, तो आप 1/5 भी लिख सकते हो, पर मैंने क्या करा डायरेक्ट ही लिख दिया जिससे आपको आसानी से समझ में आए। x की जगह हमने मान रखा, x का मान कहाँ से निकाला, x बटे में y कर लिया और 1/2 लिख दिया। y को हम ठा के इधर ले गए, x का मान हमारा ये हो गया, और करने के बाद आपकी ये कैलकुलेशन है, इसका तो आप सीख भी सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस x बटे y कोमा x बटे x माइनस y के मतलब के ज्ञात करो। के ज्ञात करो का मतलब कोई मान है उसका मान ज्ञात करो। तो हमें सिंपल सा पता है, अब हमें क्या पता है, कुछ नहीं पता।
क्योंकि जब तक हमारे पास x की और y की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें पता है कि इससे पहले जब मैंने क्लासें करवाई हैं 1 से लेकर 8 तक, उसमें मैंने सिखाया है x y से 20% कम है, अधिक है, ज़्यादा है, कुछ भी है, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी कि x का मान कौन सा होगा और y का मान कौन सा होगा। क्या मैं लिख दूँ x y से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20×5 1/5 होती है। 1/5 कहाँ से आई है, ये सीखोगे आप फर्स्ट क्लास में जाकर। अब 1/5 है, क्या हमें पता है कि 5 बाई का मतलब इसमें कहा गया है कि कम है, तो कम के लिए माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 4, और 4 बटे कितना जाएगा 5। क्या आप बता सकते हो कि इसमें y का मान कौन सा है और x का मान कौन सा है। मैंने यहाँ लिख दिया x है और ये लिख दिया y है। तो अब आप बताइए कि इसमें x का मान कौन सा होगा, y का मान कौन सा होगा। तो इसके लिए मैंने समझाया था आपको, जिसके साथ से लगा हुआ होता है, जैसे कि इसमें लिखा है y से 20% कम है, तो y से अगर मैं यहाँ करना चाहूँ y से, तो से वाली वैल्यू हमेशा याद करना नीचे रहती है। तो इसी प्रकार y से वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो से कितना हो जाएगा, हमारा y का मान कितना हो जाएगा 5। अब हमारा मान कितना बचा, कम है, तो 5 में से 1 घटाए कितनी बची, 4 बची, तो हमारा 4 हो जाएगा ये। अब हमें सिंपल कोई दिक्कत नहीं है कि x का मान हमारा 4 आ चुका है, y का मान हमारा 5 आ चुका है। ये मैं सोचना कि स्पीड तेज़ है। स्पीड तेज़ करने का कारण यही है कि ये चीज़ें मैंने आपको सब चीज़ समझा दी हैं, वही फुल डिटेल से समझाई हैं, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप आसानी से समझ सकते हो। तो चलिएगा, अब हमें करना क्या होगा, इस सवाल को सोल्व करने के लिए तो हमें अब करना क्या होगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इनमें वैल्यू का मान रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मान किस प्रकार से रखेंगे हमने देखा y है, तो y की जगह हम डायरेक्टली लिख देते हैं। मैं इसको नीचे नहीं उतार रहा हूँ। y की जगह हमने लिख देंगे 5 और x की जगह लिख देंगे हम कितना 4 लिख देंगे। x की जगह 4 लिख देंगे, बटे में कितना जाएगा आपका y की जगह कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे और कॉमा लगा देंगे। x का जगह है, x की जगह कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे और x की जगह कितना लिख देंगे हम 4 लिख देंगे और माइनस के कॉमा लगा देंगे कितना 5। उसके बाद में अब इसको हम सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। हमने देखा 5 में से 1 घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। 5 में से 4 घटाया तो कितना बचा, हमारा 1 बचा और बटे में हमने लिख दिया 5, कॉमा लगा दिया। 4 का 4 हमने ऊपर रहने दिया और हमने कॉमा लगाया 5 मतलब 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। और 1 काय का बचेगा, 1 बचेगा माइनस का। 1 माइनस का क्यों बचा, 1 माइनस का इसलिए बचा आपका, 1 माइनस का इसलिए बचा क्योंकि बड़ी संख्या 5 है। तो हमने देखा इतना आ गया। अब हमें कोई दिक्कत है नहीं, या तो आप आंसर रहना चाहो तो यही वाला, 1 मिनट रुके रहना, अगर आंसर चाहो तो यही वाला रहने दो, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1/5 कॉमा कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो हेलो ना पढ़ा रहा था और सुनाओ ना घर कौन है ये बताओ पहले, मम्मी पापा कोई नहीं है ना, तो सही है मैं बात करूँगा मैंने। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, किससे अधिक है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। कैसा है, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, वो सेकंड क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है पर इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता है x का मान y के मान से 25% कम है, कम हो या अधिक हो कुछ भी हो, हमें पता है कि या तो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो हमें क्या करना है, x ले लेना है और y ले लेना है। अब हमें ये तो पता नहीं है कौन सा मान क्या है। अगर बात करी जाए तो 25% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते हैं, किससा है y के, सिंपल समझिए y के मान से। अब ये क्यों लिखा है मैंने, इसका यूज करवाऊंगा मैं अभी आपको। कैसे करवाऊंगा, देखिए क्वेश्चन कहता है कि y का मान y के मान से 25% कम है, किसका, x का। तो किससे है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 चौका 100 1/4 होती है। कम है तो 1 कर देंगे, माइनस कितनी आ जाएगी, 4 में से 1 घटाएंगे 3 3/4। अब आप सोच रहे होगे ये वाला क्यों लिखवाया था y के मान से,
तो बाई के मान से जिसके साथ से लगा हुआ होता है ना, वो वाली वैल्यू नीचे वाली होती है। वो वाली वैल्यू उस जौन सी बाई की है, अगर यहाँ दे रखा बाई के मान से, तो इसकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, बाई की नीचे वाली। अगर यहीं होता कि एक्स के मान से, तो एक्स की वैल्यू कौन सी हो जाती है, नीचे वाली। तो बाई के मान से दे रखा, तो बाई की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी। तो बाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये 4 हो गई। अब बची कौन सी, ऊपर वाली। कम पूछा तो 4 में से 1 घटा दिया हमने, 3 बचा, तो ऊपर वाली हो जाएगी कितनी, 3। इतना सॉल्व हो गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद अब हमसे क्या गया, तो x का मान, तो y का मान x के मान से। अब हमें पता, पहले देख लेते हैं अंतर कितने का। अंतर आ जाए 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। अब बताइए कि मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ जो नीचे लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ। नीचे लिखने को तो आपने सोचा होगा कि सर एक्स हमेशा आगे वाली संख्या नीचे आती है। इस केस में ये वाली संख्या एक्स आगे वाली, मतलब जौन सी आगे वाली संख्या वो नीचे नहीं आती। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नीचे आती है। वो नीचे क्या आती है, जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो वाली वैल्यू मैंने बताई थी, अभी नीचे आती है। तो इसमें दे रखा, तो बाई का मान एक्स के मान से, तो एक्स के मान से है ना, y का मान x के मान से, तो x के मान से है तो x वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 3 नीचे आ जाएगी। अगर यही होता कि y का मान, वो किसका, x का मान y के मान से, अगर y यहाँ होता तो y वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। हमेशा याद रखना, इस प्रकार से ये वैल्यू आती हैं। उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगेगा, और हमसे पूछा x के मान से अधिक है तो क्या करना है, हमें परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, 1/3, मतलब 100, 1/3 गुणा 100। अब आपको पता होनी चाहिए 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आप ये नहीं समझना कि स्पीड क्या है, स्पीड तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने सब चीज़ समझा रखी है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट वीडियो देखनी है, जिससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि 1/3 गुणा 100। अब मैंने 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी। 1/3 को अगर हमें उसमें परसेंटेज में तोड़ना है तो कितने जाएगी, तो आ जाती है 33 सही 1/3। अब आप सोच रहे होगे 33 सही 1/3 कहाँ से आई, तो जो वीकली स्टूडेंट है उनके लिए कुछ नहीं है, 100 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। जब 100 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और कितना बचा, 1 बचा, 1/3। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया, 33 सही 1/3% राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं कहा गया। उसने कहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत है। त्रुटि प्रतिशत है, कितने की त्रुटि हुई है देख सकते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, बताइए जल्दी से। इसमें सबसे पहले इसमें बात करी गई है कितने से, 5/3 से गुणा करने को कहा गया था। ठीक है, 5/3 से तो कहा गया था, ये तो हमारा सही है। 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसने 3/5 से कर दिया। जो गुणा करनी थी उसे 5/3 की जगह किससे कर दी उनने, 3/5 से कर दी। ठीक है, 3/5 से कर दी, उल्टा लिख दिया। तो ये तो हमारी गलत है, ये सही है। करनी इससे थी, कर दी इससे, मतलब 5/3 से करनी थी, 3/5 से उनने कर दी। अब हमें इस केस में क्या करना होता है, जब भी हमें त्रुटि प्रतिशत निकालना होता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले दोनों संख्या क्या कर लेनी है, दोनों संख्या इक्वल कर लेनी है। अब इक्वल कैसे करी जाएंगी, इक्वल का मतलब है कि हमें नीचे वाला जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को हमें काट लेना है। अब नीचे वाली वैल्यू को जब भी हम काटेंगे तो हमारे कैसे कटेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 से 15, तो 15 कहाँ लगा लेंगे, हम यहाँ लगा लेंगे, और 15 ही लगा लेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इन्हें त्रुटि प्रतिशत को काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, 3 चौक 3 पंजे 15, 5 तिया 15। अब इनकी गुणा करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने क्यों बनाई ये फॉर्म इसलिए बनाई कि क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट आ गया कि हमने किसी व्यक्ति से कहा था कि 25 से गुणा करो, और उन्हें 25 की जगह 9 से गुणा कर दिया। पहले क्या हो रहा था कि 5/3 से गुणा करने को कहा गया और 3/5 हो गया। हमने इसे इक्वल बना के एक संख्या बना ली दोनों की। जब हमने इसकी एक संख्या बना ली तो उसके बाद में हमने देखा इसके पास अंतर का मतलब कुछ नहीं है, सेम कैसा कौन सी प्रोसेसिंग आ गई कि 25 और 9 त्रुटि वाला आएगा। चाहे इस प्रकार से भी मैं ये समझा दूंगा आपको। देखिए कितना बचेगा कितना, 16। 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 घटेगा, मतलब 16 बचेगा, और कहाँ आ जाएगा, 25 आ जाएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, और 25 चौका हो जाएगा 100, और 16 चौका कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 16 गुणा 4, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, और 64%। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसा आएगा, इसको ऐसा नहीं लाना। चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो आपको क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल है कि 25
और कितना लिख सकते हो 9। इसको देखो त्रुटि देखो कितने की है 16 की, और मतलब बटे में कितना जाएगा 25 और गुणा लगा देंगे हम 100 की, और 25 चौका 100 और 16 चौका कितना जाएगा 64%। ये आपका राइट आंसर है। आपकी इच्छा है जैसा करना चाहो ऐसे कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत अच्छे सवाल है इसलिए आपकी ये मैराथन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बहुत सिंपल सवाल है, कैसे है, ठीक है। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, अगर तुम शुरू की 8 भी तो देख लोगे ना तो आपकी सब परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। सब टोटल जो सवाल हैं वो परसेंटेज के इसी प्रकार के सवाल हैं, और जितने भी मैंने 8 वीडियो में समझाया है इतना तो मैं पूरे चैप्टर में भी नहीं समझा पाऊँगा। तो देखिएगा, सबसे पहला हमें देखा इसमें 3 कैंडिडेट हैं, तो हमने तीनों कैंडिडेट लिखे, ए है और बी है और हमने लिखा सी कैंडिडेट। तीनों कैंडिडेट लिखने के बाद हमें पता है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 पंजे 100 होती है, 1/5 अधिक है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 अरे कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब मैंने बताया था से वाली वैल्यू हमेशा नीचे होती है, तो बी की आय से वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, नीचे हो जाएगी 5। तो किसकी से पूछा, सी की आय बी की आय से, इसकी आय बी की आय से, तो नीचे वाली हो जाएगी 5। हमने देखा कि बी की वैल्यू कौन सी होगी 5 और सी की जो बची वो हो जाएगी कितनी, 6 हो जाएगी, ठीक है। इसकी 5 होगी, इसकी होगी 6। क्यों होगी, क्योंकि अधिक बोला है तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमेशा जिसकी आगे वाले की पूछते हैं तो 6 हो गई, और हमसे जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो वाली वैल्यू होती है हमारी नीचे वाली, तो हमने नीचे ले ली 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बी की आय ए की आय से, बी की और ए की आय से पूछा गया, तो ए की आय से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 चौका 100, 1/4 कितनी हो जाएगी, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 क्योंकि अधिक पूछा इसमें भी। अब हमें पता है कि और बी की आय ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, इस वाले ए की आय से, तो ए कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। ऊपर वाला कौन सा बचेगा, बी पूछा गया तो बी हो जाएगा हमारा 5। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन चुका है। अब हमें पता है कि ए बी सी का मान निकालना है। अब इस चीज़ को हम अच्छे से डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम रेशियो एंड प्रीपोजिशन। रेशियो एंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है अनुपात एवं समानुपात में, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जब भी इस प्रकार के 2 संख्या दिखाई दें आपको और ये समझ लो इक्वल हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो जैसा मान है ऐसा ही आ जाएगा। वो कैसा आ जाएगा, देखिएगा हमारे पास 2 संख्या हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 5 का 5 लिख सकते हैं, 4 का 4 लिख सकते हैं, 6 का 6 लिख सकते हैं। जब भी 2 मान हो और हमारे इक्वल हो तो हमें आगे कोई भी संख्या का ज़रूरत नहीं है, तो हमारा 5 का 5 ही आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा और 6 का 6 आ जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो है उसे देख लेना, ये वाली चीज़ बिल्कुल सब कंप्लीट हो जाएगी, ये कहाँ से क्या आया। चाहो तो आप इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 की और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 को जब भी काटोगे आप तो 6 बार जाएगा, और 5 पंजे 25 को काटोगे 5 से तो 5 बार जाएगा, और 5 चौक 20 को काटोगे 5 से तो 4 बार जाएगा। तो आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमसे जिसका पूछा गया परसेंटेज उसका निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा गया सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से। अब हमें पता है कि सी की आय यहीं ले लेते हैं, जो दिक्कत होगी वो हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं लाइन खींच देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसमें पूछा गया 6 और 4 का अंतर देखेंगे कितना आया, 6 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे, 2 बचेंगे। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि 2। अब 2 तो लिख दिया, हमें पता है कि नीचे संख्या कौन सी आएगी, 2 हमने लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन कहता है सी की आय ए की आय से, ए की आय से, तो ए वाली नीचे आएगी, जिसके साथ से वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है, तो 4, तो 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज मुझे कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100 लगा देंगे। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा बताइए जल्दी से। हमने देखा 4 से काटा तो कितनी बार गया, ये गया हमारा 25 बार। और 25 धुनी की 2 गुणा 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 25 धुनी 50, 50% आपका राइट आंसर है। बताइए इससे हल्का भी कोई सवाल हो सकता था, नहीं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं
और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यार्थी में कुल कितने लड़के हैं, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। मैं मानता हूँ कि इससे हल्का सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें सिंपल दे रखा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60% है, 60% है, हमने देखा 60% है, 60% के जब हम फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। अब 3/5 आ गई। आप सोच रहे हो कि सर तुमने तो बताया था इससे सिंपल कुछ नहीं है। तो इससे सिंपल यही है कि आपको 60% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी आ गई, 3/5 आ गई। जब 3/5 आ गई, हमें पता है नीचे वाली संख्या क्या होती है, ये टोटल होते हैं। नीचे वाली संख्या क्या होती है, टोटल होती हैं। और ऊपर वाली संख्या वो होती है जो हमें दी रखी होती है। जैसे यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60%, मतलब कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, 60%, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे बॉय हो गए। देखिए ये टोटल हो गए, ये बॉय हो गए। तो जब हमें पता है कि 2 कैंडिडेट दे रखे हैं, बॉय और गर्ल्स पूछे हमने, तो ये वाली अंतर देखेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2। तो 2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी गर्ल। अब बताइए 2 गर्ल निकल कर आ गई हैं, 3 बॉय निकल कर आ गए हैं, तो टोटल 5 हो गए हैं। अब इससे कोई सिंपल तो है नहीं। अब तो हमसे पूछा क्या गया, तो हमसे पूछा गया लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। अब लड़कियों की संख्या 972 है, पर हमारे अकॉर्डिंग तो 2 है। तो 2 का मान निकालेंगे जब 2 का मान, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन के हमारे अकॉर्डिंग तो 2 निकल का आई, पर क्वेश्चन क्या आया, 2 नहीं है, 972 है। कितनी है, 972 है। 1 का मान निकालेंगे, हमेशा इस केस में 1 का मान निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाता है। जब 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान कैसे निकालते हैं, 972 बटे में कितना कर देंगे, 2। जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, इधर काट लेता हूँ, काटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 चौक 8, कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। 2 अट्ठे कितना हो गया, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, कितना बचा, 1 बता। 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया। 486 हमारा ये लड़की आ चुकी हैं। अब क्या पता हमसे लड़की पूछी हैं या लड़के पूछे हैं। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के पूछे हैं, लड़के कितने हैं, लड़के की संख्या कितनी है, 3 है। पर 3 में मल्टीप्लाई जब हम 1 के मान की कर देंगे, कितने जाएंगे, 4 8 6। 1 के मान की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग कितना होंगे, 18। 18 का कितना हो गया, 8 हासिल बचा 1। 3 अट्ठे 24, 24 अरे कितना हो गया, 25। 25 का 5, कितने बचे, 2 बचे। 4 × 12 13 14। 14 का 14 लिख देंगे, कोई याद संख्या नहीं है। तो 1458 हमारी ये राइट आंसर आ चुका है। जो लड़कों की संख्या वो कितनी है, 1458 है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम पहले के तनियों है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति माह रुपये में है। तो बहुत सिंपल सवाल है। पहले तो हमें 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 66/2/3, 66/2/3 फ्रैक्शन वैल्यू याद करेंगे तो 66/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 2/3। 66/2/3 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। अब हमें पता है टोटल क्या होता है, ये आय होती है। जब इसमें आय दे रखा है तो सिंपली आय होगी, ठीक है। मतलब इसको बोल दो या टोटल बोल दो। और जो हमसे क्या पूछा, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2% खर्च कर देता है, तो ये क्या हो गया, खर्च होएगा। बचत कहाँ निकल कर ये आएगी। तो हम जैसा क्वेश्चन बोल रहे इसी प्रकार से करते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, खर्च करता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते चलो, आगे मत पढ़ो। तो 66.2/3% जब हमने निकाला तो उसका किसने पूछा कि आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो हमने देखा ये तो हो गया इसका खर्च। जब खर्च तो कहाँ आता है, ऊपर आता है। जो हमसे पूछा जाता है ना वो हमेशा ऊपर आता है। खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। तो हमने देखा बचाता है तो उसका व्यय प्रति माह रुपये में है। तो इसने कहा एक व्यक्ति जो अपनी आय कौन सी हो जाएगी, इसकी आय मतलब कुल इनकम, तो आय इसकी हो गई नीचे वाली। अब हमारे पास 2 बचा, आय आएगा, खर्च बचा, तो हमारे पास बचत निकालेंगे कि किसी ने 3 रुपये कमाए और 2 रुपये खर्च कर दे, तो हमारी क्या हो गई, 1 रुपये की निकल कर आ गई हमारी बचत। अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है वह प्रति मास मतलब प्रति माह 1200 रुपये बचाता। तो हमें बचत दे रखी है 1%। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है हमें 100 मतलब 1200 रुपये। अब हमें 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1200 दे रखी है, तो हमें 1 की निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उसने क्वेश्चन में 1 की वैल्यू दे रखी है। 1 की वैल्यू हमेशा दे रखी है। अब हमें कुछ नहीं करना,
क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारे पास जब एक की वैल्यू आ जाती है तो हमसे चाहे वो खर्च पूछे, बचत पूछे, आय पूछे, कुछ भी पूछे, हम उसका आंसर चुटकी में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? इसने क्या पूछा था? उसका व्यय प्रति मास कितना? व्यय बताइए, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। व्यय जो होता है, व्यय बराबर लिखा दूं मैं आपको, व्यय बराबर होता है उसका खर्च। व्यय बराबर क्या बोलते हैं हम? व्यय मतलब होता है खर्च। खर्च बराबर कितना? खर्च कितना इसका 2 है, और 2 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1200 में, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24, और 2 जीरो के 2 जीरो आपके ये लिख दिया, तो कितना होगा? 24, 2400 आपका राइट आंसर हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंपल, जैसा कि पहला सवाल करा है इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि a का 80% बराबर b के 50% और b बराबर a का x% तथा x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने में तो कुछ रखा नहीं है, क्योंकि हम x का मान कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि x का मान निकालने के लिए जब भी का, की, के, कु कुछ भी दे रखा हो तो उसका चिन्ह होता है गुणा। हमें देखा a का 80% बराबर b के 50% और b बराबर a का x%, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले क्या निकालना है? परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, क्योंकि x और a और b की वैल्यू निकालनी है, और 0 से 0 काट दो। हमें बचा 8a बचा, और बराबर में कितना बचा? 5b बचा। पता है हमें कि बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो a का मान 5 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमने देखा a बराबर हमारा कितना हो गया? 5 हो गया, और b बराबर हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। जब a बराबर 5 हो गया, b बराबर 8 हो गया, तो इससे आगे अब हम क्या कर सकते हैं? भाई जो करने की चीज़ है वही तो कर सकते हैं। क्या? अब हमें पता है क्वेश्चन बोलता है b बराबर a का x%, x को क्या लिख देंगे हम? बट्टे में 100 लिख देंगे। परसेंट मतलब x परसेंटेज को लग देंगे 100। तब x का मान ज्ञात कीजिए। x मतलब जौन सी ये संख्या है x, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है, क्योंकि हमारे पास a का ही मान है, b का ही मान है, और हम कर देंगे। कैसे करेंगे? a बराबर देखेंगे हम कितना है, b बराबर देखेंगे तो b बराबर देखा हमने 8, a बराबर देखा हमने कितना गया 5, और x का x रन दिया, 100 का 100 ताल लिया। हमने 5 से काटा, कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 20 बार गया, 20 पंजे 100। तो अब इधर देख लेते हैं हमारा कितना बचा। यहाँ बचा 8 बराबर x बटे 20। अब आपको मालूम होना चाहिए जब हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब हम ऊपर से मतलब जो बराबर के केस में जब भी x हो, या x बटे 20 हो, या 2 बटे 5 हो, या 3 बटे 5 हो, कुछ भी हो बटे में हो, और बराबर में एक संख्या दे रखी है, तो हम ऊपर वाली संख्या से इसको क्या कर सकते? काट सकते हैं। इधर वाली संख्या से अगर इसको तो क्या कर सकते हैं? हम काट सकते हैं। अगर कट रही है तो इस वाली संख्या से इसको काट सकते हैं, अगर कोई संख्या कट रही है तो। नहीं तो इस वाली संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? जो नीचे वाली संख्या इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि ऊपर वाली संख्या से तो कुछ नहीं, x का मान पूछा है, तो x बराबर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16। 1 0 तर रहा है 160। x बराबर हमारा 160 राइट आंसर आ चुका है, जो कि हमारा बिल्कुल इक्वलिटी राइट है। तो चलिएगा जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चलिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि x y का 80% हो तो x का कितने प्रतिशत y है? कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ भी, क्योंकि x, y का 80% है। हमें पता का वाली वैल्यू नीचे आती है, y का है तो नीचे आएगी। तो पहले हम 80% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लेते हैं, कितनी आ जाएगी? 80% की जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो कुछ नहीं करना, हमें पता परसेंटेज हटाते हैं तो 80 आएगा। 80% हटाती बटे में 100 आएगा। 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा। तो कितना निकल के आएगा हमारा? 4 बटे 5 निकल के आ चुका है। कितना निकल के आएगा? 4 बटे 5 आएगा। अब हमें पता है y का 80% हो तो y का वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो 5 हमारी y आ गई, और किसकी है? x बचा हमारा, x कितना होगा? 4। इसमें ना अधिक पूछा ना कम पूछा, कुछ नहीं पूछा, तो हमारे डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा, क्योंकि x y का 80% हो तो x का मान कितना प्रतिशत y है। तो कुछ नहीं करना, अब अंतर देख लेते हैं। अंतर देखेंगे कितने का आएगा? 1 का आएगा। अब कहने वाली संख्या है कि नीचे वाली संख्या कौन सी आएगी?
तो नीचे वाली संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। क्या हम क्वेश्चन थोड़ा गलत जा रहे हैं क्या? x y का 80% हो तो x का कितने प्रतिशत y? ठीक है, सॉरी फ्रेंड, हम थोड़ा क्वेश्चन ओवरहिट में चले गए थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में इतना हमें इसमें तो ये पूछा गया है निखालिस कि x y का 80% है, तो हमने x और y का मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन यहाँ कहता तो x का कितने प्रतिशत y है। x का वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो x का वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे नीचे आ गई। x का कितने प्रतिशत y की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, हमारी ऊपर आ जाएगी। और कितना प्रतिशत पूछा, परसेंटेज के लिए लगा देंगे हम 100। अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है, हमने काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, और 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये था आपका राइट आंसर, क्योंकि हमने हमने मतलब सेम जो एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में करवाया था ना, तो हमने सोचा कि सेम दिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 9 कर लिया होगा। बस बहुत सिंपल था, पहले x और y का मान निकाल लो, उसके बाद जो हमसे पूछा वो आपको कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1000 का 25% का 1% क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कितना, 1000 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 चौका 100, 1/4 का 1% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगी, 1/100 गुणा 1% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/100। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कैसा आएगा, 1 0 से तो 1 0 काट दो, फिर 1 0 से 1 0 काट दो, और इस वाले 1 0 से इस वाले 1 0 को काट दो। अब हमारा बचा क्या, ऊपर तो बचा हमारा 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, और 10 चौक कितना हो गया 40। हमने देखा इधर 1/10 चौक कितना हो गया 40, 1/40 आएगा। अब 1/40 को चाहो तो आपका आंसर ये भी है, और नहीं तो आपको अगर पॉइंटों में आंसर दे रखा होगा, क्योंकि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या होता है कि पॉइंटों में आंसर दे देता है, कि आपको घुमाने के लिए कि क्वेश्चन बच्चा कहाँ तक पढ़ा हुआ है और उसे कहाँ तक की समझ है, तो इसलिए आपको क्या कर देता है, वो पॉइंट में आंसर दे देता है। तो पॉइंट में आंसर जब भी आप निकालोगे तो कुछ नहीं करना, हमें पता है 40 से ये वाली संख्या नहीं जा सकती, तो एक जीरो लगाओ 100 के लिए, उसके बाद पॉइंट लगाओ। पॉइंट के आगे जीरो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो होंगे तो उन पर फ़र्क पड़ेगा। पॉइंट के आगे जीरो हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने देखा कि 40 है, ठीक है, तो हमने देखा 40 है, तो 40 का है तो 1 0 बढ़ाएंगे, हमने 1 0 बढ़ा लिया। ठीक है, 1 0 बढ़ा लिया। उसके बाद में जाएगी संख्या, नहीं जाने की है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, दोबारा से 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। 1 0 बढ़ा लिया हमने, क्या अब जाएगी संख्या, बताइए से, क्या अब जाएगी, हाँ अब चली जाएगी, क्योंकि 100 हो गया है ये। जब 100 हो गया तो हमने देखा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 10, 4 बचेगा। 4 से जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 25 बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.0025, मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो तो हम लगा देते हैं 100 के लिए, उसके बाद पॉइंट से पहले कोई भी जीरो हो उसका कोई मान नहीं होता, और पॉइंट के बाद जब जीरो है तो इसका मान, वैसे तो संख्या के आगे कोई जीरो हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर पॉइंट के बाद के जीरो को हम काउंट भी कर सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों ने 70% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। हमें पता है कि सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं कुल। जब भी कोई इस प्रकार का सवाल आए तो आपको क्या करना, 100 मान लो कुल। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते चलिए, किसी विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों का 70% लड़कियाँ हैं, 70% लड़कियाँ हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो 70% लड़कियां हमने 100 माने। किसी विद्यालय में व्यक्ति के बच्चे कितने 100 हैं, जिसमें कि 70% क्या हो गई हमारी ये लड़कियां, मतलब गर्ल्स, जी से हमने लिख दिया गर्ल हो गई। उसके बाद आती है तो लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जब हमें पता 100 में से 70% लड़कियाँ तो 30% क्या हो जाएंगे हमारे, 30% हो जाएंगे हमारे बॉय।
अब 30% बॉय हो गए और क्वेश्चन में दे भी रखा है लड़कों की संख्या 510 है, तो हमें दे रखा है 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। तो 10 से 10 काट दो और एक का मान निकालने के लिए हमने देखा कि 10 से 10 काट दिया और 3 कितनी बार जाएगा ये, 3 ही का ना, 3 कितना बचा, 3 4 5 बचा, 3 7 21, 13 17 तक क्या मतलब सही गया। एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारी, 17 आ गई है। जब एक की 17 आ गई, हमें पता है किसका मान पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल कितने हैं, कुल बराबर हमें दे रखे हैं कितने, 100 दे रखे हैं और 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 17 की, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1700। कितना आ जाएंगे, 1700 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1700 आपकी आ जाएगी। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको दिख गया होगा और मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ क्योंकि इधर नहीं दिख पा रहा होगा आपको। बस आपको क्वेश्चन समझने में आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। बहुत सिंपल सवाल है। कैसे है, हमने 100 हमेशा लेट मान लेते हैं इस प्रकार के सवाल में, जब भी कोई देता तो 100 क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं कुल या टोटल, ठीक है, कुल मान लेते हैं। अब कुल माना हमने, इसमें कहा है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, हमने देखा कि इसमें से 50% भाग दे दिया इनने, 50% भाग अपने किसे दे दिया, पुत्र को दे दिया, और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, और कितना देता है, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है और देता है शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। अब शेष राशि का 80% पूछा इनने, क्वेश्चन घुमा दिया इनने कहा कि शेष राशि का 80%, क्वेश्चन घुमा दिया है तो शेष राशि का 80% कैसे निकालेंगे। हमने देखा 5 3 कितने हो गए, 8, बचा कितना हमारा, 5 3 कितने हो गए, 8, बचा कितना, 20। अब 20 बचा तो इसका 20 का 80%, इसने कहा ना शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता, 80% भाग, तो 20 80% निकालेंगे। तो हमने देखा 10 से 10 8 दूनी कितने हो गए हमारे, 16% भाग इनने क्या करा, ट्रस्ट को दे दिया, क्योंकि इसने सीधा कहा शेष राशि का, जो शेष राशि बची हुई है राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। 16% भाग इनने किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब क्वेश्चन कहता क्या है, यदि अब उस व्यक्ति के पास कितने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,000 रुपये बचे, अब इनने 50 भी दे दे, 30 भी दे दे और 16 भी दे दे, तो बचेंगे कितने हमारे निकल के, हम बचे हुए देख लेते हैं। हमने देखा 5 3 8 80 और एक 90 6 96, कितने बचेंगे हमारे, 4%। अब 4% भाग हमारा बचा और इसने क्वेश्चन ने भी कह रखा है अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे, पर क्वेश्चन कहता, क्वेश्चन कह रहा 16,000 रुपये बचे, पर हमारे अकॉर्डिंग तो 4 बचे, तो 4 का मान हमें दे रखा कितना, 16,000 रुपये। 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान निकालने कितना हो जाए, 4 चौक 16 और 1 2 3, ठीक है, 4 चौक 16 1 2 3, कितने आ गए, 4,000 रुपये। 1 का मान आ गया हमारा 4,000 रुपये। अब हमसे पूछा क्या गया, बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि, प्रारंभ मतलब शुरू में कितने थे उसके पास, 100 है, तो हमें कुछ नहीं करना, तो क्या लिखना है इसमें, प्रारंभ में धन, जो प्रारंभ में धन था वो कितना था, 100, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 1 2 3 1 2 3 और 1 2, कितना निकल का आएगा ये, जल्दी से आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कितना निकल का आया। अरे भाई आपको अगर निकालना नहीं आता है कि एकदम से डायरेक्ट, देखो आपको कोई तोफ की नहीं है कि आप कभी तोफ की मारो,
कि हाँ मेरे को एकदम कैलकुलेशन आती है, हर चीज़ आती है। कैलकुलेशन करो, आराम से करो, अच्छे से करो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसी प्रकार से करो। अगर आपको ये भी नहीं पता, मैं कह लूँ ये 40,000 मतलब ये मैं कह लूँ ये 40,000 है या 40 लाख है या 40 करोड़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर लगेगी, मन मन में कर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितने हो गए ये? 4 लाख। 4 लाख रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है। तो ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बस एकदम से ही आंसर दे देना है, पर इतना है कि आपका आंसर गलत ना होए, चाहे 1 सेकंड या 2 सेकंड फालतू ले ले। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 रुपये का 33 से 1/3% का 0.15% है। अब हमें कोई सिंपल वाला, कोई ज़्यादा हार्ड तो सवाल ये लग नहीं रहा। क्यों? हमें पता है कि 1,000 का है, मतलब कितने का? 10,000 का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 10,000 का की जगह हम लगा देंगे गुणा। 10,000 का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 क्या करना है हमें? 33 सही 1/3 को क्या लिख लेना है? 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। कितनी होती है? 1/3। परसेंटेज को हटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 1/3। अब फिर हमें गुणा का चिन्ह दे रखा, तो हमने लगा दिया क्या? गुणा। 0.15%। जब 15% को जब हटाएंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे 15% है, 15 को जब हम हटाएंगे, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ रहा है, परसेंटेज हटाते क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। हमने देखा एक इस पॉइंट से इस पॉइंट के आगे कितनी संख्या? 2 है, तो 2 0 हम काट देंगे तो निकालिए कितना आ जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा हमारा? बताइएगा। 15 का 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो होते है, आपको जैसा पढ़ा दो ऐसे ही समझ लेते हो। कमेंट बॉक्स में भी बता दे करो, क्या इस पॉइंट से कटने के बाद ये 2 0 कटेंगे? नहीं, 2 0 कटेंगे नहीं, 2 0 लगेंगे। कैसे लगेंगे? देखो, हमें पता है 0.15 बटे में 100 है। 100 कहाँ से आया? परसेंटेज हटाया। अब हमें पता है कि पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे। अब सही है, ठीक है। जब पॉइंट हटाएंगे, जैसा आपको पढ़ा दो ऐसे ही मान लेते हो। मैं इसलिए काटा पीटी नहीं करता। देखो, काटा पीटी तो इतनी करवा दूँ अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड हो, तो जिससे कि आपको बिल्कुल नन्ना नन्ना करके समझा दूँ। पर मैं इसमें काटता नहीं हूँ, क्योंकि रफ बुक जो सी फेयर बुक है जहाँ पे ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको इसके क्या करना है, इसकी जो PDF बना कर भी आपको देनी है, तो इसलिए मैं इसको रफ नहीं करवाता हूँ। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा गंदा जो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता हूँ। तो हमने देखा कि पॉइंट हटाया, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास है 15 को अगर हम 100 से भाग करेंगे, जो 100 से भाग करेंगे हमें पता है 1 0 हटाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ आएगा, फिर 1 0 हटाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ आएगा। इसी प्रकार से उस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से करते हैं। अब देखिए कितना बुरा लग रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपको 15 लिख लेना है। 15 के नीचे कितना? 1 2 3 4 0। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हमने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ बचा? नहीं बचा। 15 का ना 15 और नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया कितना? 15 का ना 15 नीचे आ गया 3। हमने देखा ऊपर आया 15 नीचे आया 3 और 3 से काटा 3 पंजे 15, तो आपका आ गया 5 और 5 ही आपका क्या है? राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर था ये आपको दिख नहीं रहा था क्वेश्चन? अब दिखेगा नहीं, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि 14वां क्वेश्चन है ना, 13वां। हाँ, क्वेश्चन नंबर था आपका 13 की। क्वेश्चन कहता था कि 10,000 रुपये का 33 से 1/3% का 0.15% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं इसलिए काटा पीटी नहीं करवाता हूँ, क्योंकि इसमें काटा पीटी करवाने से आपका क्या होता है, जब मैं इसकी PDF बनाकर आपको दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसमें सफ़ेद व्हाइटनर भी लगाऊंगा ना तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं काटा पीटी नहीं करता हूँ। तो इसलिए आप क्या करें करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, अच्छे से तरीके से करो, जिससे कि आपकी स्मार्ट बोर्ड भी आ सके। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है x का 30% 72 है। x का मान है, x का 30% 72 है, तो x का मान है।
भाई कोई सवाल है ये भी? कुछ नहीं है। x का 30% डायरेक्ट फ्रैक्शन वाले मत तोड़ो। जब भी इस प्रकार सवाल आकर छोटा मोटा सवाल आकर तो ऐसे ही कर ले करो, क्योंकि परसेंटेज हटाकर 100 लगा दो। 72 है तो कुछ नहीं करना, 72 है। अब भैया हमें पता 0 से 0 कट गया, और हमसे इससे काटते तो कट जाता। कितनी बार जाएगा ये? हमने काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 काटा हमने, और कितना बचा? 1 बचा। 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया। अब हमें पता है x का 1 बट्टे कितना है नीचे, ऊपर 1 बचा, नीचे आ गया 10 और बराबर कितना? 24। अब हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर सकते हैं। तो x बराबर कितना जाएगा? 2410 लगा दिया हमने, 240। तो हमने देखा कि x का 30% 72, तो x का मान कितना होगा? 240 होगा। ठीक है, बस बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि a + b बराबर 15 है, तो कुछ नहीं है। हमने देखा a + के b का 15% है ना, हाँ, का 15% बराबर a - b का 25%। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? बहुत सिंपल है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? तो हम इसका आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए a का मान और b का मान। a का और b का मान कहाँ से नहीं मिलेगा? वो मिलेगा इन संख्याओं से। कैसे मिलेगा? हमें पता परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। 5 से काटेंगे से 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। तो इसे देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा प्लस के 3b हो जाएगा, और बराबर 5a हो जाएगा, और माइनस के 5 कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। 3a हो गया प्लस के 3b हो गया, 5a हो गया, माइनस के 5b हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें a वाले एक लम ले जाने हैं, b वाले एक लम ले जाएंगे। अब आती है आपको प्लस माइनस की दिक्कत, उसकी दिक्कत मुझ पर छोड़ दीजिएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपकी सब डिटेल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमने देखा 3a है और a वाला लाएंगे तो 5, इधर का आएगा, इधर काय में है, ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो काय में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 5a। इधर लाए तो हम माइनस में हो गया 5a, मतलब 5a इधर माइनस में हो गया, क्योंकि प्लस में था तो इधर माइनस हो गया। अब हमने देखा कितना है, इधर है माइनस के कितना? 5b, इधर है माइनस के 5b, और इधर वाले को उठा कर लाएंगे तो काय में हो जाएगा? ये माइनस में है, प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में। कितना हो जाएगा? ये 3b। अब हमें कुछ नहीं करना, b वाले एक लम हो गए और a वाले एक लम हो गए। हमने देखा 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? बताइए जल्दी से। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। अरे भाई 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा या कुछ ज़्यादा बचेगा? 2 ही तो बचेगा। हाँ 2 बचेगा, ए वाले एक लम। तो 5 में से 3 घटाए, हमारे कितना बचा? 2a बचा। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही क्वेश्चन में? ठीक है, 3a हो गया प्लस का 3b हो गया, 5a हो गया माइनस का है, और 5b हो गया। हमने ये वाले ले गए, 3a हो गया, इधर प्लस का था, इधर आया 5a हो गया, बराबर में माइनस के 5b, और हमने देखा प्लस का है तो इधर माइनस हो गया। सही है। अब हमने देखा माइनस का 5 है, तो मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? 5 में से 3 घटाए कितना है? 2, माइनस का 2 है, बराबर में प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और 5 3 कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की है 5, तो हमारी ये 5 हो गई। तो क्या हो गया? 5 8b हो गया। हमें पता माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और क्वेश्चन आ जाओ इधर लेके। हमने देखा कि बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो a का मान कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 2। तो हमने देखा a बराबर कितना हो गया हमारा? 8 हो गया, और b बराबर कितना हो गया हमारा? b बराबर हो गया हमारा, a बराबर कितना हो गया? a बराबर हो गया हमारा 8, और b बराबर हमारा कितना हो गया? 2। अब हमसे जैसा क्वेश्चन में पूछा गया हम इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? a के बराबर है। किसका पूछा गया? b का वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, तो b का वाली वैल्यू हमारी नीचे आएगी। हमने नीचे ले ली b का, तो हमने नीचे ले ली 2, और किसके कितने प्रतिशत? 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है, तो a वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। काटने को हम यहीं काट सकते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी काट लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और परसेंटेज के लिए लगा देंगे कितने प्रतिशत के बराबर? परसेंटेज के लिए लगा दिया हमने 100।
अब इसको हमने काटा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 50 बार हो जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा, और एक जीरो का जीरो, तो 400% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 था, बहुत सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन 16 कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7,200 मतों से पराजित हो गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, कोई दिक्कत वाली नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले 100 मानना है। और हमें पता है कैंडिडेट कितने हैं, 2 हैं, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं, एक को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, तो दूसरे को कितने मिलेंगे। तो दूसरे को मिलेंगे 100 में से 38 घटाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे 62 बचेंगे। 62% बचे, अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 62 में से 38 घटाएंगे कितने आएगा 24 आएगा। पर क्वेश्चन कहता है कि मतलब कितने मतों से पराजित हो गया, 24 मतों से। हमारे अकॉर्डिंग तो पराजित होया कोई व्यक्ति, वो 24 मतों से हुआ, पर क्वेश्चन कहता है 24 से नहीं हुआ, 7,200 मतों से हुआ। तो 24 का मान हमें दे रखा डायरेक्ट कितना 7,200। एक का मान निकालेंगे तो एक का मान कितना हो जाएगा, हमें 24 दिए कितने होते हैं 72 हो जाते हैं, एक का मान हो गया हमारा 300। पराजित हो गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। वैध मतलब जो डले हुए मत हैं उनकी संख्या कितनी थी, तो बोलते हैं हम टोटल वोट। टोटल वोट बोलते हैं हमें वैध मत, इसको बोल देते हैं हम टोटल। टोटल को बोल देते हैं हम वेद। वेद मतलब जो डले हुए हैं, अवैध होते हैं जो नहीं डले। तो टोटल वोट का मतलब हो गया वेद। ठीक है, टोटल वोट को क्या बोल सकते हैं हम, वेद बोल सकते हैं। तो वेद कितने हैं 100 हैं, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 300 की, तो कितना हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 30,000 हमारा ये राइट आंसर आएगा जो टोटल वोटों की संख्या है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 17वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17वां कहता है, बाई में से बाई के x% को घटाने का अर्थ बाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना। ओहो, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हुए चलिए। क्वेश्चन कहता है बाई में से, ठीक है, बाई में से बाई के x% को घटाने पर, बाई में से बाई के x% को घटाने पर, बाई के x%, ठीक है, x% को घटाने का अर्थ बाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। बाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना, कोई दिक्कत नहीं, अब आंसर आपका आ जाएगा। कैसा जाएगा बताइएगा जल्दी से। हमें पता है बाई माइनस के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई हो जाएगा, और पटे में कितना जाएगा 100 आ गया। बताइए 100 आ गया। अब इसमें क्या बचा, कुछ बचा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा बाई में से बाई के x% को घटाने का अर्थ बाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। तो बाई को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है, किसी से गुणा नहीं करना। तो बाई का मान हमें सिंपल दिख तो रहा है, क्या बाई का मान दिख रहा है हमें, बाई बराबर 1 रख लो, या कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो बाई इस प्रकार, या तो आपको एक इस प्रकार का आंसर देगा, ठीक है। देखिए इससे आगे तो सवाल ये जाने रिया है, इससे आगे तो सवाल ये जाने रहा, या तो आपको इस प्रकार का आंसर हो। ऐसा होता है कि जब बुक में से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ ना, तो उनके सॉल्व करने की टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है, सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ा भी दूँ उनको, और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, और आपका मतलब आपके लिए वीडियो भी बन जाएगी। तो अगर मैं इसको ही घर करके देख लूँ ना, तो आपको और अच्छे से समझाऊँ, पर मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ऐसे ही पढ़ा दूँ, ठीक है। तो बाई का कितना, या तो आप ये आंसर दे सकते हो, नहीं तो समथिंग मानता हूँ कि बाई का बाई बाहर आ जाएगा, और बाई की जगह 1 रख देंगे और यह आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हो, बाई आपको बाहर ले लो और 1 माइनस के x अपॉन मतलब 100, ठीक है, आपका ये आंसर भी हो सकता है। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चाहो तो ये आंसर हो चाहे ये हो। ये क्यों आया, क्योंकि ये आया कि बाई हमने बाहर ले लिया, 2 चीज़ें कॉमन है, तो बाई की जगह 1 1 लिख दिया और x बराबर 100, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन करे हुए होते हैं ना कभी पहले के, क्योंकि बुक लगाइए, बुक लगाने के बाद क्वेश्चन करते हैं तो आपके दिमाग में आते रहते हैं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था, ये जहाँ तक उम्मीद है इस प्रकार से था, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 300 का
25%, 25/100 का 20%, 20/100 क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? 20 पंजे 100, 25 चौका 100, कितना आएगा? 300 गुणा 1/4 गुणा 1/5। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 से नहीं, पहले इससे काटो, 5 से, 5 से काटो, 4 छोड़ देना, अभी 4 से भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटो, 5 छंग 30, 60 आएगा। और 4 से काटो, 4 करना 4, 5 6 और 4 पंजे 20, कितना आएगा? 15 चौका 60। तो बराबर कितना निकल कर आ चुका हमारा? 15 आपका क्या हो गया? राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए इसको पहले, तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है सेम क्वेश्चन नंबर 18 के तनियो। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है कि 25/2 का x%, तो x% के लिए क्या करेंगे? x परसेंटेज हटाएंगे 100, बराबर कितना है? 150 है। तो x का मान क्या होगा? बस कुछ नहीं करना, काटा पीटी करनी है। 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। और हमें पता ऊपर से काटते हैं पर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने देखा 4 दूनी 8 हो गया, तो हमने देखा x बटे कितना हो गया? 8 हो गया, और बराबर कितना हो गया? 150 हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो 15 अट्ठे कितने होते हैं बताइए? जैसे 15 अट्ठे 120 होते हैं, 120 और 1 0 है, तो x का मान कितना आ गया हमारा? 1200 आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि x माइनस बाई का 50%, x प्लस बाई का 30% है तो x का कितने प्रतिशत बाई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल बहुत सिंपल है। कैसे? x का बाई, x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30%। ठीक है, x प्लस बाई का 30%, तो x का कितने प्रतिशत बाई है। सेम क्वेश्चन इस प्रकार का सवाल मैंने एक सवाल और करवाया था, क्वेश्चन नंबर 15 है, और जहाँ तक उम्मीद है उसमें सिर्फ डिजिट चेंज होंगी ना, तो क्वेश्चन तो सेम ही है। हमने देखा परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया, 0 से 1 0 हटा दिया, कितना बचा? 5 बचा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का 5x हो गया, माइनस के कितना हो गया? 5 बाई हो गया। इसी प्रकार से कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा? 3 बाई हो जाएगा। 3x हो गया, 3 बाई हो गया। हमने देखा x वाले एक लम, बाई वाले एक लम ले लो। हमने देखा कितना? 5x है, और 3x इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x बराबर में हमने देखा 3 बाई है, और प्लस का है इधर जाएगा, मतलब माइनस का है इधर जाएगा, का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? ये 5 में, मतलब 5 बाई। अब कुछ नहीं करना, मतलब इनको देख लेते हैं काट के कि 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2x बचेगा। 2x का बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 5 प्लस की है। इसी प्रकार से 5 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 क्या हो गया? 8 बाई हो जाएगा। काय का होगा? प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है एक्स के केस, मतलब बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं, तो हमने इधर एक कॉमा लगा के कर लेते हैं कि एक्स का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और बाई का मान 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा हो गया 8, और बाई बराबर हमारा कितना हो गया? 2। एक्स बराबर 8 हो गया, बाई बराबर 2 हो गया। अब क्या करना है? जो क्वेश्चन पूछता है उसे कर देते हैं। तो एक्स का कितने प्रतिशत बाई है? तो एक्स का कितने प्रतिशत बाई है? तो एक्स का कितने प्रतिशत बाई है? अब बात आती है कि का वाली वैल्यू नीचे आएगी या प्रतिशत बाई वाली नीचे आएगी। तो हमें पता, तो एक्स का वाली वैल्यू नीचे आती है। एक्स कितनी है हमारी? 8 है। एक्स कितना हमारा? बताइए जल्दी से। एक्स हमारा 8। ठीक है, एक्स कितना हमारा? 8 है। तो हमें कहा गया तो एक्स का कितने प्रतिशत बाई है। तो का वाली वैल्यू हमारी एक्स वाली कहाँ आ जाएगी? नीचे। एक्स का मान 8 आएगा, ठीक है, बाई का मान हमारा 2 आएगा। तो एक्स का मान 8 आ जाएगा नीचे। कहाँ आएगा? एक्स का मान नीचे आ जाएगा। हमने देखा जब 8 नीचे आ गया, क्योंकि का वाली वैल्यू नीचे आती है एक्स का, और बाई क्या बचा? ऊपर बचा हमारा, तो हमने ले लिया 2 ऊपर। एक्स का कितने प्रतिशत बाई है? तो 2 हमने ले लिया ऊपर, क्योंकि का वाली वैल्यू नीचे आ गई और बाई बचा हुआ उसे हमने ऊपर ले लिया, और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब भैया मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, काट लो, फिर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कैसा आ जाएगा? हमने देखा 2 ही करना 2 आएगा, 2 चौक 8 होएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 बार गया। तो हमने देखा काट पीट का आया हमारा 25।
तो 25% हमारा राइट आंसर हो चुका है। एक्स का कितने प्रतिशत वाई है? 25% वाई है। 25% क्या है? वाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 20 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 120 का 25% प्लस 380 का 40%, 637 का मान क्या होगा। कोई सवाल है ये, बहुत सिंपल है, कर लेंगे जैसे भी करना होगा हमको, बस कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा देखिएगा, 120 का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 25%, 25 चौका 100, 1/4 प्लस लगा है हमने 380 का 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। कितनी होती है? 2/5 बराबर कितनी होगी? 637 का मान क्या होगा। अब कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर लेते हैं। हमने 4 से काटा, 4 4 तिया 12, 0 का 0 ताल लिया। इससे 5 से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। 5 7 35, 36 37 38 और 5 6 30, कितना आएगा? 76 बार। अब कुछ नहीं करना, गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करेंगे? 30 का ना 30 आ जाएगा, और 2 6 12 का 2, 1 बचा, और 2 7 14 और 1 15, 152 आ गया। बराबर में हमने देखा कितना? 637। इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 60 70 और 2 72, कितना आ जाएगा आपका? 72। कितना? 72 आ जाएगा। 1 मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं है? 72, ठीक है। तो देखिएगा 637 है, 637 में इसमें थोड़ी सी अलग दिमाग चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि इसको हम जोड़ कर देखते हैं तो कितना हो जाएगा। ये 150 है, और पहले तो हम इसको देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई सही करिए हमने, 2 6 12 का 2, 2 7 14 और 1 15 सही है। 50 60 70 80 और 2 82, कितना हो जाएगा? ये 182। 182 बराबर 637। अब ये कितना आ गया? मतलब 637 आ गया। हमें पता है मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। अब 637, 6 मतलब ये वाली संख्या तो नीचे आती है ना। कौन सी संख्या नीचे आती है बताइए जल्दी से। हमेशा याद रखना, जब भी आप इस वाली संख्या को लाओगे तो नीचे आ जाएगी। तो हमने देखा 637/182। अब 637/182 ये आपका राइट आंसर है। अब भाई इसको काटा पीटी करनी तो आपका काम है, मेरे तो बस की है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो काट कर देख सकते हो, और नहीं तो आपकी इच्छा है काटो या नहीं काटो, ठीक है। चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्योंकि मैं इसको कटवाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि P का 50% Q का 25% हो तो P बराबर Q का X% है। P का 50% बराबर Q का 25% हो तो P बराबर Q का X% है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा परसेंटेज से परसेंटेज क्या आती है? 25 का 25 और 25 दूनी 50, तो क्या आएगा? 2P बराबर कितना हो गया हमारा? 1Q। P बराबर हमने देखा P का मान कौन जाएगा? 1 आएगा। P का मान हो गया 1 और Q का मान हो गया हमारा 2। हमने देखा P का मान 1, Q का मान आ गया हमारा 2, Q का मान 2 आ गया। क्वेश्चन कहता है P बराबर Q का X%, X/100। P का मान रख देते हैं, P का मान 1 है, बराबर Q का मान रख देते हैं, Q का मान 2 है, गुणा X/ कितना आ जाएगा? 100। 200 काट लेते हैं, 200 कितनी बार जाएगा? 250 बार जाएगा, कुछ नहीं बचा। और 50 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? X बराबर 50। तो X बराबर 50% हमारा राइट आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको दिख गया होगा, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि A का 20% B का 50% है तो A का कितने प्रतिशत B है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि A का 20% करते हुए चलो, A का 20%
बराबर बी का 50% हो तो ए का कितने प्रतिशत बी है। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। ए और बी का मान निकालना होगा। हमें कैसे निकाल लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज गई, 0 से 0 गया, हमने देखा 2a ये हो गया और हमने देखा 5b ये हो गया। ए बराबर देखेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा और बी बराबर देखेंगे बी का मान कितना हो गया 2 हो गया। ए बराबर 5, बी बराबर हमारा 2 हो गया। और इसमें कहता है कि तो ए का वाली वैल्यू नीचे आती है तो ए का कितनी आ जाएगी वैल्यू नीचे आ जाएगी 5 आ जाएगी। ए का कितने परसेंट बी है तो बी वाली वैल्यू कौन सा कहाँ आ जाएगी ऊपर आ जाएगी 2 और परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। 5 से काट लेंगे 5 दूनी 10 आएगा 20 आएगा 20 दूनी कितना आएगा 40। तो 20 दूनी 40 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए जो कि बहुत सिंपल सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेंगे आपने। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 3/5% में व्यक्त करने पर क्या आएगा। ये भी कोई क्वेश्चन है यार, मार्क की दही बना रखी है। 3/5% करने के लिए 100 भैया गुला कर लो। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 1 0 3 दूनी कितना आएगा 6 बराबर आएगा 60%। भैया ये आएगा आपका आंसर। लो क्वेश्चन तो दिया था कि 3/5% में व्यक्त करने पर क्या आएगा 60%। कहने को कहते रहो कि ये बहुत सिंपल है। जब मैं जब मैंने मैथ सीखा था ना, कसम से कुछ नहीं आता था। ये सवाल भी दे दिया तो ऐसा लगता था जैसे पहाड़ सामने खड़ा हो। आज पहाड़ को ही फोड़ के हमने रास्ता बना दिया। कहते ना पहाड़ को फोड़ के रास्ता बना देंगे, दशरथ मांझी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या हो। x का 40% 100, 500 का 10% 100 के समान हो तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, आप काटा पीटी कर लेते हैं। हमने देखा 1 2 1 2 1 से 1 कटा, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 कुछ बचा। हाँ बचा भैया 2x ऊपर बचा 5 नीचे बचा, इधर क्या बचा 10 पंजे 50 बचा। अब हमने देखा इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 0। x बराबर 250/2 हो ही गया। तो x बराबर काटेंगे तो 2 ही करना 2 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। क्या लगेगा, पॉइंट तो लगना चाहिए ना, पॉइंट थोड़ी लगेगा। 2 ही करना 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10। भाई पॉइंट नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है ये, कभी खुदा पॉइंट समझो। 125 आएगा आपका, 125 आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड बताइएगा आपको सवाल किस प्रकार के लग रहे हैं और वीडियो कैसी पसंद आ रही है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता ही है। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको 1 घंटे की ही क्लासें मिल पाएंगी, 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट तक की, ठीक है। क्योंकि आपकी एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन मिल पाएंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसकी मैं समथिंग 20 क्लासें तो बनाऊँगा ही। तो चलते हैं भाई। अगर गारंटी दे के कहता हूँ कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन कंपटीशन से बाहर चला जाए, गारंटी कोई नहीं देता, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन इतने करवा दूंगा, समथिंग 450 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि एक वीडियो में, अगली वीडियो में तो लाऊंगा मैं फिर 25 क्वेश्चन लाऊंगा, पर उसमें कहाँ से शुरू होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 26 से ही शुरू होंगे, ठीक है। आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।